नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव के बाद अब सबकी नजरें टिक गई हैं दो अन्य विधानसभाओं में, जहां से विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। अब यहां पे भी विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। इनमें एक विधानसभा आती है श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा, जहां से रामनिवास रावत विधायक थे, कांग्रेस के 6 बार थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल वो मोहन यादव सरकार में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है। अब देखना यह है कि उस सीट पर उपचुनाव कब होता है। दूसरी सीट पे भी सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि ये सीट कोई मामूली सीट नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के 16.5 सालों तक मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट बुधनी है। बुधनी वो सीट है जहां से वो लगातार विधायक बनते रहे। अब वो इस्तीफा दे चुके हैं विधानसभा से, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, इस सीट पर भी उपचुनाव होना है। हम बुधनी की बात इसलिए कर रहे हैं, इस सीट पर सबकी नजरें टिकी हैं। ये तो लगभग तय है कि जो रामनिवास रावत है वही उम्मीदवार होंगे विजयपुर विधानसभा से। लेकिन सवाल ये है कि शिवराज सिंह चौहान के बाद आखिर बुधनी से दावेदार कौन होगा, बुधनी से कौन विधायक होगा और शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट को अब आगे कौन ले जाएगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि वैसे तो 2 नाम प्रमुख रूप से सामने चल रहे हैं। पहला है शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का। दूसरा नाम है जो विदिशा से पूर्व सांसद हो चुके हैं रमाकांत भार्गव, उनका नाम है। लेकिन इतना जरूर तय है कि शिवराज सिंह चौहान जाहिर तौर पे अपने बेटे का नाम आगे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे में उन पर परिवारवाद के गंभीर आरोप लग जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। लेकिन इतना भी तय है कि बुधनी से अब तक जितने भी विधायक रहे हैं वो सब किरार समाज से रहे हैं। लंबे समय तक तो शिवराज सिंह चौहान ही रहे विधायक, वो किरार समाज से आते ही हैं। लेकिन कांग्रेस से भी जब 2 बार इस सीट से विधायक बने थे, वो दोनों भी किरार समाज से आते थे। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान या फिर रमाकांत भार्गव पर मोहर नहीं लगाती है, तो फिर तीसरे विकल्प के रूप में इतना लगभग साफ हो गया है कि बीजेपी यहां से किरार समाज को के किसी व्यक्ति को ही टिकट दे सकती है। वैसे भी अगर इस सीट पे देखा जाए तो जो किरार समाज है वो बहुतायत में है और वो हार और जीत का अंतर तय करता है। ऐसे में किरार समाज से ही टिकट मिलना बुधनी विधानसभा सीट से ये लगभग तय माना जा रहा है। ये बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद अमरवाड़ा पे विधानसभा के उपचुनाव होते हैं। ये चुनाव संपन्न हो गए, इसके नतीजे आ चुके हैं। अब माना जा रहा है कि अगला जो विधानसभा का उपचुनाव मध्य प्रदेश में होना है वो 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर ये उपचुनाव संभावित है। 2 सीटों पर इस्तीफे हो चुके हैं। बीना से निर्मला सप्रे ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। तो ऐसे में विजयपुर और बुधनी में तो विधानसभा के उपचुनाव लगभग आप मान के चलिए किसी भी समय इनकी तारीखों की घोषणा हो सकती है और यहाँ पे आचार संहिता लग जाएगी। इसीलिए बार बार बुधनी की बात हो रही है। बुधनी की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये शिवराज सिंह चौहान की सीट रही है और जो एक लोकप्रिय नेता के साथ अब मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर होकर के केंद्र की राजनीति में जा चुके हैं। ऐसे में इस सीट पर अब सबकी नजरें टिकी होंगी कि शिवराज सिंह चौहान की परंपरा को आगे कौन ले जाएगा बुधनी विधानसभा सीट से। तो ऐसे में यहाँ पे जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें किरार समाज से ही कई नाम हैं जो एक तरीके से अपने आप को दावेदार बता रहे हैं। देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या किरार समाज को यहाँ पे जैसे अब तक होता आया है उन्हीं में से टिकट देती है, या फिर बीजेपी बुधनी सीट पर, जो कि एक तरीके से उसके लिए सेफ सीट मानी जाती है, वहां पर कोई नया प्रयोग करती है। लेकिन इतना तय है कि बुधनी से जो भी उम्मीदवार होगा उसमें शिवराज सिंह चौहान की रजामंदी सबसे ज्यादा जरूरी होगी और उनकी रजामंदी के बाद ही बुधनी से बीजेपी के उम्मीदवार के नाम का ऐलान होगा।